हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का सेकेंड एपिसोड फिजिक्स क्लास 9 एनर्जी एंड पावर। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हम लोग पहला वीडियो में काइनेटिक एनर्जी तक पढ़ा चुके हैं। जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देखें। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ओके, देखो पोटेंशियल एनर्जी समझने से इससे टाइप को पहले समझ लेते हैं। ओके, पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट को हम रखे ऊपर में, रख दिया ना, तो उसमें कुछ एनर्जी, कुछ ऊपर रखे, कुछ एनर्जी स्टोर होगा। वो एनर्जी स्टोर जो होगा दैट एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ओके, तो एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा। तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? एनर्जी कौन सा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, जैसे WWE देखते हो, जितना ऊपर हाइट से गिरता है उतना चोट लगता है। ओके, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनना, ध्यान सुनना। जैसे हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, तीर को लिए ऐसे करके खींचे, ओके, तो इस यहाँ तक खींचने के बाद ज़्यादा दूर जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें शेप और साइज में चेंज होने के कारण, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुआ। दैट एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? जैसे मान लो सपोज तुम्हारा दोस्त सो रहा है, ओके, तुम क्या किए? उसके मुंह पे रबड़ रखे और रबड़ को स्ट्रेच किए, उसके मुंह पे मार दिए, उठ गया, अलग बात है। तो उसका मतलब उसको चोट लगा, जो भी है, तो दैट वन इज, ऐसा करना मत, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यानी हाइट के कारण और शेप और साइज के कारण एनर्जी आ रहा है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम लोग सीखते हैं ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है h, फोर्स क्या लगेगा? वेट के बराबर। वेट क्या होता है? mg। ओके, और एनर्जी बराबर क्या बोलेंगे? एनर्जी बराबर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? mg है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? h। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ओके, अब देखते हैं पावर। पावर कैसे? पावर बताएं। ये पावर सुनो, ध्यान सुनो। जैसे एकदम आराम से बताते हैं। जैसे मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, ओके, मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई एक बूढ़ा आदमी है, वो वर्क कर रहा है, ओके, वो 3 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब मेरा रेट उससे फास्टर है। तो वो क्या बता रहा है? वो जो है बता रहा है पावर। ओके, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट। ओके, रेट जब भी बोलेंगे तो बाय टाइम होगा। ओके, सो पावर इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन बाय टाइम टेकन। सर वर्क डन को तो एनर्जी भी बोल सकते हैं, पता है ना? एनर्जी कंज्यूम्ड, तो जितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ उसको ही बोलेंगे पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। रुको, एक चीज और, इसको कैसे याद करेंगे? फॉर्मूला याद कराते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं? अरे मैं पीटी की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। पीटी करते हो सुबह सुबह, पीटी। ओके, तो पीटी में क्या लगता है? एनर्जी। सो ई इज इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू टी। पीटी एनर्जी, याद रहेगा? इसी से पावर निकला, एनर्जी बाय टाइम। ओके, इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, पावर का जो है यूनिट देखते हैं अब। पावर का यूनिट वर्क बाय टाइम, वर्क या एनर्जी का यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकेंड होता है, जूल बाय सेकेंड, इसको क्या कहेंगे? वाट। एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन 1 वाट, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ 1 सेकेंड में, दैट इज 1 वाट, 1 जूल। ओके, सो बिगर यूनिट क्या होगा? ये 1 वाट है। किलोवाट, 1000 वाट, मेगावाट, रेलवे इंजन सब में मेगावाट होता है, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, तो 10 टू द पावर 6 वाट। ये हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हॉर्स पावर होता है, सुनो, आजकल ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। ओके, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है जो इंजन के शाफ्ट में जो पावर होता है वो होता है ब्रेक हॉर्स पावर। इसको अच्छे समझाते हैं। दार्जिलिंग गए हो कभी? दार्जिलिंग 2 कार है। ओके, सपोज तुम मारुति कार लेके जाओ, मारुति जेन लेके जाओ। मारुति कार उसका है मान लो सपोज 40 है, ओके, bhp, और उसका है मारुति जेन का 80 है सपोज। तो पावरफुल कौन हुआ? कार।
जिसका BHP ज़्यादा होता है। BHP ज़्यादा होने से क्या होता है, BHP ज़्यादा होने से, वेग हॉर्स पावर होने से ज़्यादा होने से वो ज़्यादा रैपिडली एक्सीलरेट करेगा कार। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके सर, इसके पहले तो यूनिट पढ़ा था, ये कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, ध्यान से सुनना। ओके कॉमर्शियल, जैसे हम लोग बिजली बिल है, बिजली बिल किस में आता है, यूनिट में आता है। सपोज ये यूनिट होता क्या है, सपोज 200 यूनिट आया, ओके, और यूनिट के अनुसार पैसा होता है। तुम लोग जानने की कोशिश किए यूनिट होता क्या है, वही यूनिट तो कॉमर्शियल यूनिट है, वही तो एनर्जी का यूनिट है। तो यूनिट होता क्या है, 1 किलोवाट आवर, यही होता है कॉमर्शियल यूनिट। सर 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 वाट तो समझ गए थे। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। सर इसको कन्वर्ट कीजिए जूल में। ओके कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। समझ में आया? ओके अब देखते हैं, जानते हैं हम लोग अभी बता चुके हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन देखते हैं, सर यूनिट निकालना हो तो किसमें निकालना होगा, किलोवाट आवर में, पावर किलोवाट में, टाइम आवर में। ओके एक क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सेट ऑफ 60 वाट। सर ये तो वाट दिया हुआ है, देख लेंगे आगे। 450 आवर्स, ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स, यहाँ यूनिट्स बोला, यूनिट्स का मतलब क्या है, किलोवाट आवर। ओके 60 वाट लिख दिए, इसको किलोवाट में चेंज करते हैं, 60/1000, ये कटा 2 3 6 250, तो आ गया 3/50 किलोवाट। ई बराबर PT हम लोग जानते हैं, सो 3/50 इंटू टी कितना है, टी कितना निकला है 50, ये दोनों कट गया और आ गया तुम्हारा 3 किलोवाट आवर। ओके अब हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके कंजर्वेशन जैसा ही इसका मतलब जानते हैं, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व्ड। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा तो हमेशा एनर्जी कंजर्व होगा। सर इसको एग्जांपल के थ्रू समझाओ। ओके जैसे एक बॉल है, किसी हाइट पे रखे हैं, तो उसके पास कौन सा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा, चलो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी हाइट पे रखे तो, ठीक है। तो जैसे उसको छोड़े, तो जैसे वो गिरना स्टार्ट हुआ, स्लो मोशन में गिरते हुए दिखाएंगे, तो जैसे फॉलिंग बॉल, ओके 20 जूल मान लो, एज्यूम करो उसका पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है, तो फिर घट के 15 जूल हो जाएगा, 15 जूल पोटेंशियल एनर्जी, फिर घट के 10 जूल, फिर घट के 5 जूल, और फिर घट के 0 जूल। समझना, बॉल एट रेस्ट 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ओके सो मैकेनिकली ME मतलब मैकेनिकल एनर्जी। 20 + 0 20, 15 + 5 20। देखो घटते जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए हो रहा है काइनेटिक एनर्जी। 10 10, 5 15, 0 20, जस्ट बिफोर द ग्राउंड। कोई दिक्कत? ये ही हुआ फाइनल एनर्जी जो निकल रहा है 20 20 20 20 20। टोटल एनर्जी तो कंजर्व हुआ ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। ओके समझ में आ गया? चलो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, एक वर्ड बोला था मैंने इसमें, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जब किसी बॉडी को किसी हाइट पर रखेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, व्हेन अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट देन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके हम लोग सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। एक और एग्जांपल, जैसे किसी डैम पानी भरा हुआ बहुत, ठीक है। ओके सो पानी भरा हुआ पूरा किसी हाइट पे रखा हुआ है, लार्जर हाइट पे रखा हुआ है। ओके रिजर्वायर होता है वो, तो उसमें पानी रखा है किसी हाइट पे, दैट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर कौन सा एनर्जी है स्टोर्ड, क्या है पोटेंशियल एनर्जी। जब उस पानी को ग्रेटर हाइट से गिराया जाता है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी। ओके फिर जैसे गिराया और टरबाइन से जोड़ दिया, टरबाइन घुमा, ओके जो कनेक्ट है किससे, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। ओके मैकेनिकल वर्क हुआ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर शाफ्ट घुमा जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कनेक्ट है, जो प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्टर। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है देखे होगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है,
स्पिन्स करता है मोटर को, ओके, स्पिन किया जिसके कारण जो हमारा पंखा घूमता है और कूल होता है रूम, जो भी हो, ओके। और हम लोग देखते भी हैं इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग जैसे पानी वाला मोटर देखे हो ना, पानी चला दिए, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाए, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। एक होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आगे पढ़ोगे, जस्ट इसका रिवर्स होता है, बस समझ लो कि इसका रिवर्स होता है। वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ओके। कैसे मैकेनिकल एनर्जी, देखिए कोई जनरेटर को ऐसे अपने हाथ से घुमाते हैं तब तो चलता है, ठीक है, ड्रम। इलेक्ट्रिकल आयरन, ओके, आयरन देखो बिजली, फिर आयरन को हम लोग गाल में टच किए, देखना गर्म लगता है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब जैसे है जलाएं, ओके, बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है उसमें, ओके। बल्ब को टच किए, टच करने पे कैसा लगा, थोड़ा सा गर्म लगा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में। फिर लाइट दिया तो किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी में, ओके। अब बैटरी, बैटरी बोले या सेल बोले, ओके। तो सुनना, तो बैटरी क्या होता है, उसमें होता है केमिकल एनर्जी, ओके। केमिकल एनर्जी होता है जब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बहुत सारे अप्लायंसेस को चलाता है, ओके। सो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखो स्टीम इंजन, देखो ध्यान से देखो, स्टीम इंजन, स्टीम क्यों नाम रखा, हीट एनर्जी है, ओके। हीट एनर्जी से क्या हुआ कि वाटर बॉयल हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, वो स्टीम, ओके, इसलिए स्टीम इंजन, स्टीम में कन्वर्ट हुआ। स्टीम क्या किया, साफ्ट को घुमाया, ओके, साफ्ट घुमा, टरबाइन, टरबाइन घुमा, साफ्ट घुमा, उसके इलेक्ट्रिक जनरेटर, और जो ऐसा लिखे, इसलिए यहाँ लिखे हैं क्या, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी, ओके। या बोल सकते हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर वो मूव किया तो। सोलर सेल, सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कौन है, सन है। सन से कौन सा एनर्जी निकलता है, लाइट एनर्जी, किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गांव में देखे होगे, रिमोट एरियाज में देखे होगे जहां बिजली नहीं है। गैस स्टोव, गैस स्टोव में से है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या करता है, एलपीजी होता है, ओके। एलपीजी गैस स्टोव, सुनना, एलपीजी को हम लोग एलपीजी बर्न हुआ, तो एलपीजी में क्या है भैया, केमिकल एनर्जी है ना, वही कन्वर्ट कैसे हुआ, हीट एनर्जी में, ओके। एंड तो यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, ओके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं एनपीएसटी सर्कल, ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस।